कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत केलावाड़ी गांव में 64 वर्षीय बुजुर्ग वासुदेव मंडल के बीते दिनों हत्या के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित एक अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर लिया है। मामले के संदर्भ में एसपी वैभव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 नवंबर को मृतक वासुदेव मंडल की पत्नी शांति देवी के द्वारा बताया गया कि संध्या 4 बजे से पति घर से बाहर यह कहकर निकले थे कि बाजार जा रहे हैं। जब उनके पति देर रात तक घर वापस नहीं आए तो काफ़ी खोजबीन की गई। 14 नवंबर को 9 बजे शांति देवी का पति का शव पलसा गांव में पानी में मृत अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया। पुलिस द्वारा उक्त कांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बारसोई के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि घटना के दिन मृतक अपने महिला मित्र पिंकी देवी के यहां गए हुए थे, जहां 19 वर्षीय विष्णु ऋषि एवं एक अन्य व्यक्ति भी आए हुए थे, जहां पर तीनों एक साथ खाना पीना खाया और जिस दौरान विष्णु ऋषि एवं अन्य व्यक्ति वासुदेव मंडल के पास रुपया देख लिया और दोनों को लालच हो गया। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद तीनों एक साथ पिंकी देवी के घर के पास ही गांव में नाच देखने चले गए। नाच गाना देखने के दौरान तीनों एक साथ साइकिल लेकर पैदल बातचीत करते हुए अपने अपने घर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़े। जाने के क्रम में सुनसान जगह देखकर पैसे की लालच में विष्णु ऋषि एवं अन्य व्यक्ति ने वासुदेव मंडल को पानी से भरे गड्ढे में ढकेल दिया और मारपीट करते हुए पानी में दबाकर हत्या कर दिया और सबको पानी भरे गड्ढे में ही छुपा दिया। को सुबह 9 बजे आजमनगर थाना क्षेत्र में पलसा गांव में खेत में एक डेड बॉडी मिली थी, जो थोड़ी फूली हुई थी, डिकम्पोज थी। इसे देख के लग रहा था कि 3 से 4 दिन पुरानी है। डेड बॉडी प्राप्त करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई और उसी दिन शाम तक आइडेंटिफाई किया गया कि ये डेड बॉडी एक वासुदेव मंडल की हैं, जो कि लगभग 60-65 साल की एज के हैं। ये 11 तारीख को अपनी पत्नी शांति देवी को ये बताकर कि ये बागछाला बाज़ार जा रहे हैं, घर से निकले थे। नॉर्मली ये घर की ढलाई का काम करते थे और कुछ नाच गाने का भी काम करते थे, तो ये 3-3, 4-4 दिन के लिए घर से निकल जाते थे। तो इनकी पत्नी को जब 3-4 दिन का डाउट हुआ कि वापस नहीं आए, तो उन्होंने भी खोजबीन स्टार्ट करी और जब ये फ़ोटो सर्कुलेट किया गया इनकी डेड बॉडी का, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और एफआईआर दर्ज करवाया। जब अनुसंधान स्टार्ट किया गया तो ये मालूम पड़ा कि जो वासुदेव मंडल हैं वो 11 तारीख को ही शाम को अपनी महिला मित्र पिंकी देवी के घर गए हुए थे, जो कि जोकर स्कूल टोला में है। वहाँ पर ये वह लोग कुछ खाए पिए, साथ में पिंकी देवी के ही क्लोज रिलेटिव में 2 बच्चे थे। एक बच्चा था और एक 19 साल का लड़का है। एक का नाम है विष्णु ऋषि और दूसरा जुवेनाइल है। वो लोग भी वहाँ पर आए और साथ में ये लोग खाए पिए। खाने पीने क्रम में ही जो 19 साल का लड़का है विष्णु ऋषि, इसने देखा कि वासुदेव मंडल की जेब में कुछ पैसे हैं, तो वहाँ पर उसको लालच हुआ और पैसे देख के उसको लगा कि अगर हम छीन छोड़ करेंगे तो पैसा मिल सकता है। वहाँ से ये लोग बंगाली टोला गए, थोड़ा सा नाच गाना देखे और वापस में जब लगभग रात में 11-12 बजे के लगभग वापस आ रहे थे, तो उसी क्रम में पलसा गांव के पास इन लोगों ने पैसा छीनने की कोशिश करी और थोड़ी वहीं पर जो डिस्प्यूट हुआ, मारपीट हुई, उसमें इन लोगों ने उसे कड़ा मांगा और स्ट्रेंगुलेट किया उसके जो भी गमछा था और वहीं पानी में इसको दबाकर मार दिया। और इसी क्रम में 3 दिन के बाद डेड बॉडी मिली। जिस कड़े का यूज़ किया गया था मारने के लिए, जिस साइकिल से ये लोग वापस आ रहे थे और जिस कड़े का प्रयोग किया था, ये सभी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। अपराधियों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है और जो भी टेक्निकल एविडेंस इस केस को कोलैबोरेट करने के लिए ज़रूरी हैं वो भी एकत्रित किए गए हैं। इस तरीके से इस घटना का त्वरित अनुसंधान करते हुए उद्भेदन हुआ है और गिरफ्तारी भी टाइमली कर ली गई है, जिससे हम लोग कोशिश करेंगे कि इस महीने के एंड से पहले ही हम लोग इस केस का डिस्पोजल करके इसका न्यायालय में भी कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। सर, जो हत्या किया कोई रिलेशन है, जो जिनका हत्या हुआ कुछ रिलेशन है लोग? नहीं, ये लोग जो महिला मित्र थी पिंकी देवी, उसकी जानकारी में थे दोनों लड़के, जो विष्णु ऋषि था और ये चाची बोलते थे उसको।
तो इससे इनकी कोई जान पहचान नहीं थी। इनके अनुसार ये पहले मिले भी नहीं थे। उसी दिन खान पीने के बीच में इन लोगों की थोड़ी सी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, और फिर ये लोग खाने पीने के बाद नाच गाना देखने गए और फिर घटना को अंजाम दिया। तो हत्या का कारण लूट ही है सर? घटना का कारण पैसे का लालच ही है।